हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने बात करी थी एक्सिस ऑफ रोटेशन के बारे में और आज के क्लास में हम बात करने जा रहे हैं इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के बारे में। क्या होता है इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन समझते हैं। हम यहाँ पर एक रिजिड बॉडी कंसीडर करते हैं, किसी रैंडम शेप का हमने यहाँ पर एक रिजिड बॉडी कंसीडर कर लिया और ये रिजिड बॉडी अभी CRTM कर रहा है, ऐसा आप एज्यूम कर लीजिए, कंबाइंड रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है। अब मुझे इसके लिए बात करनी है इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के बारे में, जिसे आप शॉर्ट में IAR या फिर IAOR कह सकते हैं। ओके, तो मुझे इस रिजिड बॉडी के लिए जो कि अभी मोशन में है, मुझे IAR के बारे में बात करनी है। तो मैं IAR को पहले डिफाइन करता हूं। इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन एक ऐसा इमेजिनरी लाइन है, जिसके अबाउट इस रिजिड बॉडी के अंदर जितने भी पार्टिकल्स इस रिजिड बॉडी के अंदर है, वो सारे सर्कुलर पाथ पे घूम रहे होंगे। ओके, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के डेफिनेशन में भी ये टर्म आया था, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो ये भी एक तरह का एक्सिस ऑफ रोटेशन ही है। तो इसके अबाउट भी रिजिड बॉडी के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं, वो सारे सर्कुलर पाथ पे घूमने चाहिए। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, हम जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बैठ करके IAOR ढूंढना चाहते हैं, फ्रेम कैसा भी हो सकता है, लेकिन आप जिस फ्रेम से बैठ करके इस रिजिड बॉडी का IAR ढूंढना चाहते हो, उस फ्रेम के रिस्पेक्ट में अगर आप बात करोगे तो उस इमेजिनरी लाइन पे जितने भी पार्टिकल्स होंगे या फिर जितने भी पॉइंट्स होंगे, वो सारे पॉइंट्स उस फ्रेम से रेस्ट पे होने चाहिए, उसकी वेलोसिटी 0 होनी चाहिए। ओके, और अगर कोई इमेजिनरी लाइन इस दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो उसे हम उस इंस्टेंट पे इस रिजिड बॉडी का इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन कहेंगे। यहां पर कुछ बातें और हम कंक्लूड कर सकते हैं कि हम किसी इंस्टेंट पर IAOR डिफाइन करते हैं। उस इंस्टेंट पर मान लो कि आपने कोई स्ट्रेट लाइन को देखा और आपने माना कि ये IAOR है। अगले इंस्टेंट पर वो इमेजिनरी लाइन IAOR हो भी सकता है, नहीं भी, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि वो किसी गिवन इंस्टेंट पर ही कैलकुलेट होता है। अगले इंस्टेंट पे क्या होगा हमें नहीं पता, हो सकता है कोई बॉडी कोई फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा हो। तो ऐसे में टाइम बीतने के बाद भी वो जो फिक्स एक्सिस है, वो अगर IAOR की तरह काम कर रहा है तो काम करता आगे भी रहेगा। लेकिन अगर बॉडी मूव भी कर रहा है, ओके, तो ऐसे में जो लोकेशन ऑफ IAOR है वो टाइम के साथ बदल देगा, इंस्टेंट के साथ बदलेगा। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात जो हमें और ध्यान रखना है वो ये है कि अलग अलग फ्रेम से बैठ जब आप बात करोगे, तो अलग अलग फ्रेम के लिए किसी रिजिड बॉडी का सेम इंस्टेंट पर IAOR अलग अलग हो जाएगा। तो हमें ध्यान रखना है किसी रिजिड बॉडी का IAOR जो है वो फ्रेम डिपेंडेंट होता है। ओके, हम कुछ एग्जांपल से चीजों को और भी अच्छे तरह से समझ सकते हैं। यहां पर हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। एक रॉड है, इसका लेंथ है L, मास है M, ओके, और ये CRTM कर रहा है, इस बोर्ड के प्लेन में रोटेट कर रहा है इस तरीके से ओमेगा नॉट से, और सेंटर ऑफ मास आगे जा रहा है VCM से, जिसकी वैल्यू है V0। और दोनों के बीच में एक रिलेशन एस्टैब्लिश कर लेते ताकि थोड़ा सा काम अपना आसान हो जाए। मैं इसको कह देता हूं 4V0/L के बराबर। एक सिंपल सा कोई वैल्यू ले लिया ताकि अपना काम आसान हो सके। अब मुझे इसका IAOR ढूंढना है। एक बात तो कंफर्म है, जिस तरह से रोटेट कर रहा है उस हिसाब से IAOR जो है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब कहां से गुजरेगा ये अलग बात है, ठीक है, प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। पहली बात आपको ये ध्यान देनी, नोटिस करना है। दूसरा कि मैंने अभी आपको बताया था कि IAOR जो है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि आप कहां से देख रहे हो या फिर किसके लिए IAOR फाइंड आउट कर रहे हो। तो मैं एक मान लेता हूं कि यहां पर हम ग्राउंड फ्रेम में बैठ के बात कर रहे हैं। अब ग्राउंड फ्रेम में बैठ के बात कर रहे हैं, इसका मतलब इसके लिए रेस्ट में होना चाहिए। तो यहां से हम जिस पार्टिकल के लोकेशन को रेस्ट में देखेंगे, उसी पॉइंट से IAOR पास करना चाहिए। तो मुझे पता नहीं ये कहां मिलेगा, लेकिन एक काम कर सकते हैं, हम इस पॉइंट के ऊपर या नीचे गेस करते हैं, ऊपर पॉसिबल है या नीचे पॉसिबल है। तो जैसे ही मैंने इस पॉइंट के नीचे किसी पॉइंट में बात करी, तो आपको मैंने किसी भी पॉइंट का वेलोसिटी लिखना सिखाया था CRTM के केस में। एक तो V0 इसका आगे है ही, और इसका मान लो ये सेपरेशन यहां पर R के बराबर है, तो ओमेगा का इफेक्ट भी इसमें एड ऑन हो जाएगा सेम डायरेक्शन में, क्योंकि घूमता ऐसे ही रहा है, तो प्लस लिख दोगे ω0 × R। अब ये वाला जो पॉइंट है कभी रेस्ट में नहीं आ सकता। क्यों भाई? क्योंकि दोनों एड ऑन हो रहे हैं।
एड ऑन होने का रेस्ट में नहीं आएगा, मतलब मुझे कभी भी IAOR नीचे नहीं मिलेगा। तो कहां मिलने की संभावना हो सकती है? ऊपर। एक बार ट्राई करते हैं। मान लेते हैं यहां से r डिस्टेंस दूर कोई एक पॉइंट इमेजिन कर लेते हैं और इसकी वेलोसिटी लिखने की कोशिश करते हैं। तो ये अभी आगे जाएगा V0 से और पीछे जाएगा ओमेगा नॉट r से। इस पॉइंट को मैं नाम देता हूं P और P पॉइंट को मैं यहां फिर से लिख देता हूं, देखना अच्छे से। ये आगे जा रहा है कितने से? V0 से, और पीछे जा रहा है ओमेगा r से। इसको मैं आगे लिख देता हूं V0 माइनस ओमेगा नॉट r। ओके, ओमेगा नॉट r लिख देते हैं इसको। और इसकी वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम में मुझे क्या दिखाई दी? V0 माइनस ओमेगा नॉट r। और अगर ये वेलोसिटी इस पॉइंट का 0 हो जाए तो इससे हम क्या बोल देंगे? इस पॉइंट को बोल देंगे कि ये पॉइंट रेस्ट में है और IAOR यहीं से पास करना चाहिए। तो V0 की वैल्यू हो जाएगी ओमेगा नॉट r। V0 ओमेगा नॉट के बीच का रिलेशन हमें मालूम है, तो यानी कि V0 अपनी जगह पे, ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी है? 4V0/L। मैं इसको लिख देता हूं 4V0/L इंटू r। यहां से V0 कैंसल आउट, r की वैल्यू हो जाएगी L/4, राइट। तो r की वैल्यू L/4 हो गई। तो ये यहां से, ये तो L/2 है। ये जो पॉइंट है ऊपर वाले रॉड का मिड पॉइंट है, यानी कि इसके ऊपर वाला जो पार्ट है उसका मिड पॉइंट है, यानी कि सेंटर ऑफ मास से जो डिस्टेंस हमने r कंसीडर किया उसकी वैल्यू हो गई L/4। ये हो गया, ये दिख रहा है आपको, ये जो इमेजिनरी लाइन है वही इस इंस्टेंट पर, अगले इंस्टेंट पे क्या होगा नहीं पता, इस इंस्टेंट पर ये है इसका IAOR। क्या बात समझ में आ गई आप सबको? अब चीजों को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं एक रिजिड बॉडी के बारे में जिसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं और उनमें से किसी दो पार्टिकल्स की वेलोसिटीज हमें मालूम है। तो क्या हम ऐसे में इस रिजिड बॉडी का इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन फाइंड आउट कर सकते हैं क्या? देखते हैं। हमने यहां पर एक एग्जांपल लिया है जिसके अंदर एक रिजिड बॉडी को कंसीडर कर रहे हैं और इस रिजिड बॉडी के अंदर दो पार्टिकल्स नोन हैं। एक पार्टिकल है A, दूसरा पार्टिकल है B। A की वेलोसिटी है VA और B की वेलोसिटी है VB। देखना अच्छे से, ये है VA और ये है VB। और हमें पूछा गया बताओ इसका इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां होगा। मैंने इसको सॉल्व किया ऐसे, मैंने क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया जो पॉइंट A से गुजरा और VA के परपेंडिकुलर था, ये कर दिया मैंने। दूसरा पॉइंट B से गुजरा जो VB के परपेंडिकुलर है, ऐसा। ये दोनों जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे, मेरा ये कहना है कि इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन यहीं से पास करेगा, राइट। अगर यहां से पास करेगा तो कुछ देर के लिए आप इसको सेंटर मान लें। सेंटर मानने से फायदा क्या हो जाएगा कि आप IAOR की प्रॉपर्टी यहां से चेक कर पाओगे। क्या था वो? इंस्टेंटेनियस एक्सिस के अबाउट जब आप बैठ के देखोगे तो इसके अबाउट इस रिजिड बॉडी के अंदर सारे पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूमने चाहिए। तो मान लेते हैं यहां बैठ के आपने जब A को देखा और A अगर सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो इसका मतलब ये तो कंफर्म है कि अगर ये ऐसे घूम रहा है तो VA को टेंजेंशियल वेलोसिटी बनना चाहिए। तो देखो ये हो गया रेडियल लाइन और ये हो गया टेंजेंशियल, तभी तो एंगल 90 डिग्री है। सिमिलरली ये कहानी B के लिए भी सही होनी चाहिए, यानी इस इमेजिनरी सर्कुलर पाथ के लिए VB बन गया टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ पॉइंट B। और ऐसा तभी होगा जब दोनों सर्कुलर पाथ में घूम रहे होंगे। इसका मतलब इसके अबाउट दोनों ही सर्कुलर पाथ में घूम रहा है और ये रेस्ट में भी है, ग्राउंड फ्रेम में। ओके, इसीलिए इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन इसी पॉइंट से गुजरेगा और ये जो सर्कुलर पाथ आपने देखा इसके प्लेन के परपेंडिकुलर, मतलब ये जो बोर्ड का प्लेन है इसके परपेंडिकुलर, फिलहाल इस डायग्राम के लिए ये हो जाएगा इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, राइट। अब इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के कॉन्सेप्ट को ढंग से समझने के लिए कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। एक क्वेश्चन यहां पर कंसीडर करते हैं हम लोग जिसमें एक रिजिड रॉड है, इसके दो एंड्स हैं, एक एंड है A और दूसरा एंड है B। इसका लेंथ है L के बराबर। A जा रहा है आगे 2V से और B जा रहा है पीछे V से। ओके, और आपको बताना है इस रिजिड रॉड के लिए जो कि अभी मोशन में है, ग्राउंड फ्रेम से ये बताना है कि इसका इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां होगा। ओके, तो पता करना है अपन को। तो अभी अगर आप पिछले कॉन्सेप्ट का रेफरेंस लोगे तो वहां पर हमने क्या किया था, दो पॉइंट्स आपने देखे थे A और B, दोनों की वेलोसिटी हमें मालूम थी, तो हमने दो लाइन ड्रॉ करे थे जो कि A और B से गुजर रहे थे, दोनों के वेलोसिटी का परपेंडिकुलर था और दोनों जहां मिल रहे थे वहां से
IAOR पास कर रहा था। लेकिन इस बार आप वो यहां ढंग से नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि जब आप A वाले पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करोगे जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, और B से भी ऐसा ही करोगे, दोनों लाइन कोलिनियर हो जाएंगे। अब कोलिनियर तो हर जगह मिल रहे होते हैं भाई, तो आपको ऐसा कोई पॉइंट डायरेक्टली मिलेगा नहीं। तो कोई और तरीका है क्या? चलो तरीका के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन एक लाइन तो कंफर्म कह सकते हैं कि IAOR जब भी होगा इसी लाइन पर कहीं होगा। अब वो जहां हो, नीचे हो, ऊपर हो, बीच में हो। तो अभी तो पहले गेस वर्क करते हैं। गेस वर्क से हम बीच में कोई एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं कि ये पॉइंट जो है वो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यानी यहां से गुजर रहा होगा IAOR। और अगर ये लोकेशन IAOR का है तो इसके अबाउट पूरा बॉडी ही सर्कुलर मोशन करना चाहिए, यानी हर एक पॉइंट सर्कुलर मोशन करना चाहिए। तो मैंने मान लिया ये ओमेगा है भाई, और इसी ओमेगा से A भी घूमेगा, B भी घूमेगा, हर एक पॉइंट घूमेंगे। ये जो सेपरेशन यहां से यहां तक है, इसको मैं R कंसीडर करता हूं। तो रिमेनिंग जो पार्ट बच जाएगा, ये वाला पार्ट बच जाएगा, ये हो जाएगा L माइनस R। अब मैं इस पॉइंट का नाम देता हूं P से। P पे बैठ के हम A को देखते हैं। ओके, P पे बैठ के A को देखते हैं। P की वेलोसिटी कितनी होगी बेटा? P 0। P की वेलोसिटी हो जाएगी 0, क्योंकि ये IA और हमने यहां अज्यूम कर लिया तो इसको 0 मान लेते हैं। अब यहां बैठ के अगर हम बात करें किसके बारे में? A के बारे में। ओके, तो A के बारे में बात करते हैं। तो VA इक्वल्स टू होना चाहिए था ओमेगा इंटू L माइनस R, राइट? और ये कितना है? 2V के बराबर। अब P से आप B को देखोगे तो लिखोगे VB इक्वल्स टू ओमेगा R, जो कि कितना है? V के बराबर। अब दोनों के लिए ओमेगा तो सेम है, ऐसे में हम दोनों को डिवाइड करके R फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या करोगे? दोनों को डिवाइड कर दो। दोनों को डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा L माइनस R अपॉन R इक्वल्स टू 2V अपॉन V दैट इज इक्वल्स टू 2। यही मिलने वाला है। L माइनस R की वैल्यू हो जाएगी 2R के बराबर, और यहां पे आपको मिल जाएगा 3R इक्वल्स टू L, और R की वैल्यू हो जाएगी L बाई 3 के इक्वल। तो आपको मिल गया R की वैल्यू L बाई 3। क्योंकि R की वैल्यू पॉजिटिव आई तो बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है, यानी कि ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। ये हो गया L बाई 3, तो ये वाला बच गया कितना? 2L बाई 3। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ज्योमेट्रिकल तरीका भी है, और कैसा तरीका है वो देखना, काफी आसान सा है। मैं इसको दोबारा ड्रॉ कर देता हूं। मैं इसको रीड्रॉ कर रहा हूं दोबारा, ठीक है? ये मैंने रॉड को ड्रॉ कर दिया। ये पॉइंट है A, ये आगे जा रहा है 2V से, ये पॉइंट है B, और ये जा रहा है पीछे V से। आप एक काम करिए, आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करिए जो इस एंड से और इस एंड से गुजरता हो। ओके, तो मैंने एक काम किया, यहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया। ओके, मैं डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूं, सही मैंने ड्रॉ कर दिया स्ट्रेट लाइन एक। अब स्ट्रेट लाइन जहां भी कट कर रहा होगा इस क्या नाम है, रिजिड रॉड को, यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है IAOR का पॉइंट भी बनेगा, यानी कि यहीं से IAOR गुजर रहा होगा। बोलो सर क्या ये मैथमेटिकली सही आंसर देगा? चेक करते हैं। इस एंगल को मैं थीटा बोलूं तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा? थीटा। एक एंगल 90 है ही, दोनों सिमिलर ट्रायंगल हो गए। ये लेंथ R है और ये है L माइनस R, जैसा कि पिछले क्वेश्चन हमने कंसीडर किया था। अब यहां पर अगर मैं सिमिलर ट्रायंगल के प्रॉपर्टी से बात करूं तो मैं यहां पर क्या लिखने वाला हूं? इस एंगल थीटा के लिए ये V है और ये R है, तो V बाय R इक्वल्स टू, इसके लिए क्या लिखेंगे अपन? 2V अपॉन ये हो जाएगा 2V अपॉन L माइनस R, ये लिखेंगे। यहां से V और V कैंसल आउट, ये हो जाएगा L माइनस R इक्वल्स टू 2R। ऐसे में L की वैल्यू हो जाएगी 3R के बराबर, और R की वैल्यू हो जाएगी L बाय 3। तो आप इस मेथड को डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, और आप ये भी कह सकते हो कि जब दोनों पॉइंट की वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में हो तो सेंटर ऑफ IAOR जो है वो दोनों के बीच में कहीं होता है, यानी कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो बीच में आपको क्या मिल गया? IAOR। अब एक सिमिलर सा क्वेश्चन यहां पर मैं फिर से ड्रॉ करता हूं। ये है रॉड, दो एंड्स हैं इसके, एक एंड A, दूसरा एंड है B। A जा रहा है आगे 2V से, B भी जा रहा है इस पर आगे V से, और मुझे इसका IAR ढूंढना है। ओके, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन एक बात तो कंफर्म है, ये होगा इसी लाइन पर, जैसा कि आपको मैंने बताया था। होगा तो इसी लाइन पर, बीच में होगा, ऊपर होगा या नीचे होगा ये नहीं पता।
तो हम एक गेस वर्क करते हैं, थोड़ा सा गेस वर्क करते हैं। मान लेते हैं ये पॉइंट बीच में यहाँ पर है। कौन सा पॉइंट भाई? तो ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का पॉइंट ये है, इसे मैं पी नाम देता हूँ। और अगर ये पॉइंट IAOR है तो इसे रेस्ट में होना चाहिए। और दूसरी बात, इसके अबाउट इस रिजिड बॉडी का हर एक पार्टिकल, हर एक पॉइंट सर्कुलर पाथ पे घूमना चाहिए। एक तो वेलोसिटी ऑफ P 0 होना चाहिए, ग्राउंड फ्रेम में होना चाहिए। दूसरा, इसके बाद सब कुछ घूमना चाहिए। मान लो सब कुछ इस तरह से घूम रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो इसके ऊपर के सारे पॉइंट्स आगे जाने चाहिए और नीचे के सारे पॉइंट पीछे जाने चाहिए। लेकिन B पॉइंट नीचे होने के बावजूद भी पीछे नहीं जा रहा, आगे जा रहा है। मतलब ये पॉइंट ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का हो ही नहीं सकता। यानी कि अगर दोनों ही पॉइंट की वेलोसिटी आगे की तरफ है, इसका मतलब साफ है कि इस दो पॉइंट के बीच में IAOR तो नहीं होने वाला। क्लियर है सबको? फिर भी मैं इसे आगे प्रोसीड कर रहा हूं मैथमेटिकली। देखते हैं मैथमेटिक्स क्या कहता है। मान लेते हैं लोकेशन R है और ये है L-R और ओमेगा बिल्कुल ऐसा ही है। तो ओमेगा के लिए हम काम कर लेते हैं। हम A पॉइंट के लिए बात करें, पॉइंट P पे बैठ के, तो ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी 2V अपॉन सेपरेशन है L-R के बराबर। और अगर मैं बात करूं B के लिए तो माइनस ओमेगा डिफाइन करेंगे, क्योंकि ओमेगा इसके लिए उल्टा हो जाएगा, दैट विल बी V अपॉन R। तो मैंने ये A के लिए बात कर लिया और ये B के लिए बात कर लिया। दोनों को आप डिवाइड कर दीजिए तो आपको दिखेगा माइनस 2V अपॉन L-R की वैल्यू हो जाएगी V बाय R के बराबर। यहां से V हो जाएगा कैंसल आउट, ये हो जाएगा -2R इक्वल्स टू L-R और R की वैल्यू हो जाएगी यहां पर -L। क्या कोई लेंथ कभी नेगेटिव होता है भाई? तो नहीं होता। प्रैक्टिकली तो आज तक कोई लेंथ नेगेटिव नहीं हुआ है। तो क्या आंसर गलत है? बिल्कुल नहीं। यहां पर नेगेटिव साइन जो कुछ कहना चाहता है, आपको क्या कहना चाहता है कि आपने जो मेजरमेंट करा है इस रेफरेंस लाइन से, आपने जो R ऊपर मेजर किया, ये आप ऊपर मेजर ना करो, इसके ठीक रिवर्स डायरेक्शन में। नेगेटिव मतलब जो आप कह रहे हो इसके ठीक उल्टा। तो आप अगर इस लेंथ को नीचे मेजर करते हैं, इस R को, जो कि L के बराबर है, तो ये हो जाता लोकेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहीं से IAOR क्रॉस कर रहा होता। बात समझ में आई कि नहीं आई? आप इसको नीचे एज्यूम करके ही बात कर सकते हो। लेकिन एक बात तो साफ है, अगर आपको दिख रहा है ऐसा कोई कंडीशन, दो पॉइंट है, दोनों वेलोसिटी पैरेलल है, सेम डायरेक्शन में आपको दिख रहा है, तो ऐसे में छोटे वाले वेलोसिटी के बगल में IAOR होगा, दोनों के बीच में तो कभी नहीं होगा। इतना तो आप यहां से समझ में आपको आ ही गया होगा। मैं इसको दोबारा ड्रॉ करता हूं, और इस बार मैं पॉइंट को नीचे मानूंगा। ये हो गया 2V, ये हो गया V, और मैं पॉइंट को नीचे मान रहा हूं। देखो ये पॉइंट अगर P है, इसके बाद सब कुछ घूम रहा है, तो एक बार देखते हैं क्या ये बिल्कुल सही बैठ रहा है कि नहीं। ये लेंथ है R, तो ओमेगा इंटू R क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे जाना चाहिए। जितना दूर जाएंगे उतना वेलोसिटी बढ़ना चाहिए, तो बढ़ भी रहा है, राइट। अब मैं यहां से बैठ के बात करूं तो ये लेंथ है R के इक्वल, और ये लेंथ हो जाएगा L प्लस R के इक्वल, यस और नो। और ऐसे में आप ओमेगा लिख पाओगे A के लिए 2V अपॉन L प्लस R, और B के लिखवाओगे V अपॉन R, और यहां से बच जाएगा 2R इक्वल्स टू L प्लस R के बराबर 2R, एक्चुअली 2R इक्वल्स टू, और R की वैल्यू हो जाएगी L के बराबर, जो कि बिल्कुल सही आंसर है बिना किसी नेगेटिव साइन के। तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना चाहिए। आप चाहो तो इस क्वेश्चन को ज्योमेट्रिकली भी सॉल्व कर सकते हो। ज्योमेट्रिकली कैसे सॉल्व करना है वो देखते हैं हम लोग। मैं दोबारा इसे ड्रॉ कर रहा हूं, और ये पॉइंट A, वेलोसिटी इसकी 2V, ये पॉइंट है B, इसकी वेलोसिटी है V, राइट। अब मैंने कहा कि ये जो दो एंड्स दिख रहे हैं आपको, दोनों से आप एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करिए। तो मैं यहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहा हूं ऐसे, और हमें पता है कि जो IAOR होगा वो इसी लाइन पर कहीं ना कहीं होने वाला है भाई। तो जहां पे ये कट किया, इंटरसेक्ट किया ये दो लाइन, यही लोकेशन है IAOR का, और वेलोसिटीज के डायरेक्शन से आप सेंस लगा सकते हो कि ये चीजें ऐसे घूम रही होगी। तो ये पॉइंट हो गया P, ये सेपरेशन है R, और ये एंगल बेटा मान लेते हैं थीटा है। दोनों ट्रायंगल के लिए मैं रिलेशन लिखता हूं, देखना अच्छे से। tan थीटा इक्वल्स टू, ये लेंथ कितना हो जाएगा भाई? ये लेंथ हो जाएगा L प्लस R के इक्वल।
तो tan थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 2v अपॉन L प्लस R इक्वल्स टू v अपॉन R। बिल्कुल वही रिलेशन आ गया फिर से, 2R की वैल्यू हो गई L प्लस R के इक्वल, R की वैल्यू हो गई L के बराबर। अब एक बड़ा फेमस सा क्वेश्चन है, देखना आप सब। एक रॉड है जिसका लेंथ है L और ये एंगल थीटा पर किसी इंस्टेंट पर गिवन है। इसके दो एंड्स हैं, एक एंड है A और दूसरा एंड है B। A एंड आगे जा रहा है VA से, राइट, और दूसरा एंड नीचे जा रहा है VB से। ओके, VA की वैल्यू गिवन है V0। आपसे पूछा गया बताओ कि इसका इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां पर होगा, और दूसरा क्या हम IAOR की मदद से VB फाइंड आउट कर सकते हैं इस इंस्टेंट पर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपने देखकर डायरेक्ट ये तो गेस कर ही लिया कि VB नीचे होगा, यानी B वाला पॉइंट नीचे आ रहा होगा। तो आप एक काम करिए, इस वेलोसिटी वाले लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करिए। तो आप ऐसा एक लाइन ड्रॉ करोगे, यस और नो, और यही काम आप करिए A के लिए भी। तो आप A से गुजरता हुआ एक लाइन ऐसे भी ड्रॉ कर लोगे, देख लो, परपेंडिकुलर इस वाले वेलोसिटी के परपेंडिकुलर आपने लाइन ड्रॉ कर लिया, यस और नो। दोनों ने जहां इंटरसेक्ट किया, दोनों एक दूसरे को यहीं से गुजरेगा इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। वेलोसिटी के सेंस से आप ये कह सकते हो कि सब कुछ इसके अबाउट ऐसे घूमना चाहिए ओमेगा से। अब ये लेंथ L है, तो क्या इस लेंथ को मैं लिख सकता हूं L cos थीटा और इसे लिख सकता हूं L sin थीटा, देखना ठीक से। तो ये भी हो जाएगा L sin थीटा और ये हो जाएगा L cos थीटा। ओके, L cos थीटा। अब ये जो है इस समय इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो इसके अबाउट इस रॉड का हर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा होगा सेम ओमेगा से। तो मैं इस पॉइंट पर बैठ के बात कर लेता हूं, ये पॉइंट P पे बैठ के बात कर लेता हूं। तो पॉइंट P के अबाउट अगर मैं A के लिए बात करूं तो A के लिए लिख पाऊंगा ओमेगा इक्वल्स टू A की वेलोसिटी कितनी है V0 और इसका रेडियस बन जाएगा ये लेंथ, दैट इज L sin थीटा, राइट। और अगर आप बात करोगे B के लिए, तो B के लिए आप लिखोगे ओमेगा इक्वल्स टू VB जो हमें फाइंड आउट करना है अपॉन ये जो लेंथ हो जाएगा रेडियस बन जाएगा, दैट विल बी L cos थीटा। तो ये लिख दोगे आप, और दोनों इक्वल है तो आप लिखोगे V0 अपॉन L sin थीटा, ये L sin थीटा इक्वल्स टू VB अपॉन L cos थीटा। यहां से L कैंसल आउट, VB की वैल्यू हो जाएगी V0 इंटू cot थीटा। क्या ये आंसर आएगा अपना? ठीक है, तो ये जो आंसर है वो हमने किससे निकाला? इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन से। और अगर आपको इसका कोऑर्डिनेट पूछे तो अगर ये 0,0 है तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा L cos थीटा, L sin थीटा के इक्वल, यस और नो। तो ये हो गया लोकेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, और इसका यूज करके हमने यहां पर V भी फाइंड आउट किया है। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, जो कि अगेन वेरी पॉपुलर क्वेश्चन है। हमसे पूछा गया ये जो रॉड है इसका IAOR बताओ कि कौन से पॉइंट से इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन गुजरेगा। दो केस में, दो केस कौन सा भाई? तो पहला ऑब्जर्वर ये है और दूसरा ऑब्जर्वर है ग्राउंड फ्रेम में। क्या मतलब हो गया? एक ऑब्जर्वर कार पर बैठा हुआ है, दूसरा ऑब्जर्वर जमीन पर बैठा हुआ है, दोनों के लिए बात करनी है। लेट मी कॉल दिस O1, लेट मी कॉल दिस O2, दोनों के लिए बात करनी है, राइट। तो एक काम करते हैं, पहले मैं O1 के लिए बात कर लेता हूं। मैंने यहां पर रॉड को ड्रॉ कर लिया दोबारा। अब बताओ जो O1 बैठा है वो एक ऐसा पॉइंट ढूंढ रहा है जो रेस्ट में हो। तो क्योंकि वो कार्ड के ऊपर बैठ गया तो कार्ड के ऊपर सारे पॉइंट रेस्ट में है भाई, और हिंज वाला पॉइंट जो कि रॉड से जुड़ा हुआ है, कार्ड से भी जुड़ा हुआ है, तो हिंज वाला पॉइंट ही इसको लग रहा होगा रेस्ट में, यानी ये पॉइंट इसको लग रहा होगा कि भाई रेस्ट में है। और इसके अबाउट ये पूरा का पूरा कितने से घूम रहा है? ओमेगा नॉट से रोटेट भी कर रहा है। तो ये जो पॉइंट है यही बन जाएगा इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, या फिर IAR यहां से गुजरेगा। किसके लिए बेटा? तो O1 के लिए। अब बात करनी है ग्राउंड फ्रेम वाले ऑब्जर्वर के लिए। तो ग्राउंड फ्रेम वाले ऑब्जर्वर के लिए अगर बात करें, O2 के लिए अगर बात करें, तो O2 के लिए कैसे बात कर सकते हैं? अब मैं रॉड को यहां पर रॉड को दोबारा ड्रॉ कर रहा हूं, देखना अच्छे से। मैं जब ग्राउंड से बैठकर देखता हूं तो मुझे इसका VCM भी दिखता है
और ये तो दिखता ही है जो हिंज वाला पॉइंट है, हिंज वाला पॉइंट कार्ड से अटैच है, तो जो कार्ड की वेलोसिटी हो जाएगी वो हिंज की वेलोसिटी हो जाएगी, यानी कि ये हो जाएगा v0। अब VCM कितना होगा सोचते हैं इसके बारे में। मान लो ओमेगा नॉट नहीं है, सीज हो गया अचानक से, सो कार्ड के साथ रॉड भी आगे चल रहा है, तो जो कार्ड की वेलोसिटी वो रॉड के पास ऑलरेडी है, तो VCM की वैल्यू v0 तो पहले से है बिना ओमेगा के, और क्योंकि यहां पर ओमेगा नॉट एडिशनल है, कार्ड तो चल ही रहा है, एक एक्स्ट्रा काम ओमेगा नॉट के घूमने का भी है, तो ओमेगा नॉट से घूमने के कारण सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हो जाएगी ओमेगा नॉट इंटू L/2, तो यहां पर एक्स्ट्रा एड ऑन हो जाएगा ओमेगा नॉट इंटू L/2, ये हो गया VCM। अब दोनों सेम डायरेक्शन में है और ये बड़ा वैल्यू है, इसका मतलब छोटे वाले वैल्यू के बगल में होगा IAOR, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो नीचे भी होगा। पिछले रिजल्ट से आप इतना एनालिसिस कर चुके हो, तो यहां पर मान लेते हैं क्या हो गया, IAOR हो गया, राइट। यहां से ये लेंथ कितना है R, और ये लेंथ है R प्लस L/2, और इसके अबाउट अगर सब कुछ ओमेगा से घूम रहा है तो मैं ओमेगा के लिए इक्वेशन लिखूंगा यहां पर, ओमेगा इक्वल्स टू, इसे मैं C बोल देता हूं, इसे B बोल देता हूं, इसे A बोल देता हूं। तो B के लिए बात करूं तो ये हो जाएगा V0 अपॉन R इक्वल्स टू, C के लिए बात करूं तो ये कितना हो जाएगा V0 प्लस ओमेगा नॉट L/2 अपॉन ये लेंथ हो जाएगा R प्लस L/2। क्या फाइंड आउट करना है हमें निकालना है लोकेशन, यानी कि R फाइंड आउट करना है, तो इसको मैं करूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई, हो जाएगा V0 R प्लस V0 इंटू L/2, ओके। और ये हो जाएगा R V0 प्लस हो जाएगा ओमेगा नॉट R L/2। मैं सारे R वाले टर्म को एक साथ रखूं तो ये हो जाएगा, ये दो टर्म दिख रहे हैं आपको, V0 R और V0 R, ये हो जाएगा कैंसिल आउट पहले तो, और यहां से बच जाएगा V0 इंटू L/2 की वैल्यू हो जाएगी ओमेगा नॉट R L/2, यहां से L/2 भी खत्म हो जाएगा और बच जाएगा R की वैल्यू बच जाएगा V0 अपॉन ओमेगा नॉट। देखिए ठीक से R की वैल्यू कितनी हो गई, V0 अपॉन ओमेगा नॉट। दिस इज द आंसर।